11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आपको फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बेटा एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ क्या है, इसको एक बार बेटा समझेंगे। दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मान लीजिए दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बॉडी ए बॉडी बी। कोई ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के कांटेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट ए है ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे जो फोर्स लगाएगी वही ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे भी फोर्स लगाएगी। Every action equal and opposite reaction. According to Newton's third law of motion, according to action reaction law, every action equal and opposite reaction. यानी कि बॉडी ए बॉडी बी पर जितना एक्शन फोर्स लगाएगी, बॉडी बी बॉडी ए पर उतना ही रिएक्शन फोर्स लगाएगी। यानी कि एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। यानी कि फोर्स एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स एफ बी ए। यानी कि बॉडी ए बॉडी बी पर जो एक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, बॉडी बी बॉडी ए पर उतना ही रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया था कि जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हमने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दिया कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि दीवार को, ये वॉल को अगर हम 100 न्यूटन का एक्शन फोर्स लगाते हैं तो ये वाल हमारे ऊपर 100 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। वाल अगर हम 100 न्यूटन का एक्शन फोर्स लगाते हैं तो वाल हमारे ऊपर 100 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पर वेट फोर्स mg, वेट फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, तो उतना ही अपोजिट रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। mg और r दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाता है। वेट फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। उसके बाद एक टॉपिक है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है बेटा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वी नो दैट, हमने आपको पहले बताया है कि फोर्स हमारा F इज इक्वल टू K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है। डेल्टा P बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम है, डेल्टा T टाइम इंटरवल है, K हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, K की वैल्यू 1 होती है। तो F इज इक्वल टू हमारा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाता है। मान लीजिए फोर्स हमारा 0 है, F 0 है, तो हमारा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 0 का डेल्टा T से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा, यानी डेल्टा P हमारा 0 हो जाएगा। अब डेल्टा P 0 होने का मतलब ये हो गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, देन P1 इज इक्वल टू P2
यानी कि p हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, if no external force applied on the body, according to law of conservation of momentum, if no external force applied on the body, then momentum of body is conserved, momentum of body is constant। यानी कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तो बॉडी की मोमेंटम चेंज नहीं होगी, बॉडी का चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा, यानी कि मोमेंटम आपका कांस्टेंट होगा। According to law of conservation of momentum, if no external force applied on the body, then change of momentum is zero. Momentum is equal to constant. यानी कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो बॉडी का चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा, बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो बेटा जो भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको नोटबुक कॉपी में राइट डाउन कर लेना है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मास के बारे में बताया था कि मास हमारा मैटर कंटेन इन द बॉडी। फिर हमने आपको मोमेंटम बताया था, मोमेंटम हमने आपको बता दिया था कि मोमेंटम जो है वो मूविंग मास है। मोमेंटम इज इक्वल टू हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है। फिर हमने आपको बेटा फोर्स के बारे में बताया, फोर्स की दो डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन कर दी थी आपको कि फोर्स इज ए पुश और पुल विच एक्ट वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फोर्स की यूनिट हमने आपको बताया था कि एसआई सिस्टम में फोर्स को न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं और सीजे सिस्टम में फोर्स को डाइन में कैलकुलेट करते हैं। फिर आपको हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन लॉ एक्सप्लेन किया। तो इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।